Assalamu alaikum. In literary text analysis, today's topic is the quote. As we know with stylistics, we aim to explain how the words of a text create the feelings and responses that we get when we read them. In literature, even ungrammatical language, as we noticed in poetry, makes sense and can be interpreted through its quote and context. As today's topic is quote, so we will talk about only quote. Let's go through our slides. So the quote is what? Sometimes linguistic analysis may not give the comprehensive meaning. Literary criticism may help it out to comprehend it. Deviations in literature are not random, but they are patterns, and deviation cannot be understood in isolation. अब जो डेविएशंस जो की जाती हैं इसमें लिटरेरी टेक्स्ट में, उनको आप आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, बट आप उसको पार्टली आप उसको थ्रू कोड एंड पार्टली थ्रू कॉन्टेक्स्ट. अब कोड को आज हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम कोड के बारे में ही फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. We understand a language through its code, which is grammatical structure. So code is what? Grammatical structure of any language. Unless we know the grammar, we cannot understand a language. So अगर हमने किसी भी उसको अपने लैंग्वेज को समझना है तो हमें उसकी ग्रामर को पता होना चाहिए हमें उसका. In the same way, every piece of literature has a different code of its language. अब लिटरेचर है, अब किसी भी लैंग्वेज में हर उस लैंग्वेज का तो जो कोड होगा सो होगा. जो लिटरेचर का एक अपना एक पर्टिकुलर उसका एक कोड होता है, उसको आप जब स्टडी करते हो तो तब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड दीज कोड्स आर डिराइव्ड बेसिस ऑन सम लिटरेरी डिवाइसेस. अब जो लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कोड के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो भी पर्टिकुलर आप पीस ऑफ राइटिंग आप लिटरेरी टेक्स्ट की आप रीड कर रहे हो उसमें जो कोड यूज़ हो रहा है उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. दोज कोड आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डेविएशंस. अब वो जो कोड्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो कोड हैं क्या, वो बेसिकली डिराइव कहाँ से किए जाते हैं? लिंग्विस्टिक डेविएशन से. So, linguistic deviations are consisted upon graphological deviation, lexical deviation and semantic deviation. First of all, let's discuss graphological deviation. So, this is the most superficial level of linguistic deviation. Like आप इसको किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, लाइक क्योंकि ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल है सर्विस लेवल पे. लाइक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको इसके स्ट्रक्चर से. इट इज़ लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट ऑफ पोइट्री ऑन द प्रिंटेड पेज, कि वो पेज पर लिखा किस तरह से है. इट कैन बी प्रैक्टिस थ्रू फॉलोइंग शेप ऑफ टेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन, डीकैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन. अब इसमें आप कोई भी टेक्स्ट, अगर आप कोई पोइम लिखी हुई है कुछ या कोई आप नॉवल पढ़ उसमें डायलॉग्स हैं, तो आप उसको उसकी आप इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप उसके जो पंक्चुएशन अगर हुई है, उसके सेमी कॉलन है, उसमें आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, उसमें आप जो हाइफन्स हैं, आप उनको अगर आप देखोगे तो आप उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में आपको उसकी हेल्प मिलेगी. इसी तरह से अगर आप देखेंगे कोई पोइम है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड जिनको कि आप जो कि बिगनिंग में नहीं है, जिनको कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, वो कैपिटलाइज्ड होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड जो कि जिनको लाइक कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए वो डीकैपिटलाइज होंगे. तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जिनको लाइक जिनकी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो डीकैपिटलाइज हो रहे होंगे, और जिनकी डीकैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो कैपिटलाइज हो रहे होंगे. तो इस तरह की जो डेविएशन होती हैं जो कि लैंग्वेज से हट के हो रही होती हैं, तो ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट को. Let's have a look. The poem here is by E. Cumming, that was a poet. Collision collapsed as peacefully lifted into the awful beauty of sunset the young city. अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे
कि एज जो है अब यहाँ पे पर्पसफुली जो है इसको कैपिटलाइज किया गया है. सो व्हाट इज़ द पर्पस? As is capitalized at the end of the line where it is supposed to be decapitalized. So the clause introduced, अब यहाँ पे जो clause introduce करवाई जा रही है, peacefully lifted into the awful beauty, अब इसको emphasize किया जा रहा है through discapitalization of as. Next we have lexical deviation. So it is represented by neologism. Neologism is what? Newly coined words or expressions by poet or authors. So these newly created words are known as nonce formations. Lexical deviation is composed of following, that is affixation, compounding and conversion. अब इसमें फर्दर इसमें जो प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू जो है वो लेक्सिकल डेविएशन होती है इन एनी लिटरेरी टेक्स्ट. अब एग्जांपल देखें यहाँ पर, if learned darkness from our search world should rest the rare unwisdom of the eyes. Here wisdom जो word है उसको unwisdom कहा गया है. So इसका purpose क्या है? अब अगर आप देखेंगे कि wisdom is used to describe the state of eyes and unwisdom is coined as an abstract noun denoting the property of haziness. Now we have semantic deviation. It is the most significant level of deviations, as we know that figurative language is the heart of literature. So it is consisted upon transference and honest deception. अब हम देखेंगे कि ट्रांसफेरेंस जो है वो उसमें क्या क्या है. मेटाफर है, इसमें सिनेक्टिकी है, मेटोनिमी है, देन हाइपरबोले और आयरनी जो है ये ऑनेस्ट डिसेप्शन को उसको इंडिकेट कर रहे हैं. अब थ्रू बोथ दीज टर्म्स अब जो है इसमें सिमेंटिक डेविएशन की जाती है इन एनी लिटरेरी टेक्स्ट. अब अगर हमें इन सब टर्म्स का नॉलेज होगा ऑलरेडी तो हम किसी भी टेक्स्ट को इसको परफेक्टली हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास आयरनी की. The given stanza is humanity, I love you because you are perpetually putting the secrets of life in your pants and forgetting it's there and sitting down on it. अब आप इसको नोटिस करें, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखेंगे अगर पोइट लिखा है तो आपको नज़र आ रहा है लाइक ह्यूमैनिटी आई लव यू. ठीक है, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स ऑफ लव का यहाँ पे वो उसको जो है एक्सप्रेशन वो दे रहा है. लेकिन अब जो आगे आप पढ़ेंगे लाइंस उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बेसिकली वो उसमें आयरनी का यूज़ हो रहा है. सो although poet asserts his love for humanity but the shameless behavior in display intensifies in reader's mind hatred. अब इसमें उसको इंटेंसीफाई किस फीलिंग को कर रहा है? आपकी हेटफुलनेस को, कि आप उसमें जो कि आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो इस कदर वो जो है वो शेमलेस है, इस कदर वो क्रूअल है, इतनी सेल्फिश है कि उसको करने के लिए उसने आयरनी यूज़ किया है कि उसको किस तरह से उसको वो एम्फेसाइज कर रहा है. तो जो रीडर है उसको वो आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो है लव का वर्ड तो एज आयरनी यूज़ हुआ है बट इन फैक्ट इट इज़ हेटफुलनेस. So it is important for us to assume that every element of any piece of writing जो भी हम लिटरेचर में पढ़ रहे होंगे हर उसका जो एक इंटरप्रेटिव उसकी सिग्निफिकेंस है कि अगर आप उसको कोई भी पार्ट जो आप ये ना समझो कि आप उसको वो विदाउट एनी सिग्निफिकेंस है, वो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट वे में कर सकते हो आप अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा. So by these examples I have shown you how the code, that is the linguistic features of a poem or any literary text, are directly related to meaning. कि किस तरह से ये सब जो linguistics जो आपकी डेविएशंस मैंने आपको बताई हैं किस तरह से किसी भी मीनिंग को आपको जो इंटरप्रेट करने के लिए किस तरह से आप यूज़फुल हो सकते हैं. Hope now you are clear about the concept of the code. Take care. Allah Hafiz.